वेलकम टू टेक पास मास्टर। सो ये हमारा वीडियो नंबर 14 है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीरीज का, जिसमें हम देखेंगे रिलेटिव लेआउट के बारे में। सो ये हमारा रिलेटिव लेआउट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिलेटिव लेआउट के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था और उन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज करते हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उनको हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि इस वीडियो में आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे हम रिलेटिव लेआउट का यूज करते हैं। सो रिलेटिव लेआउट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसको स्टार्टिंग से फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट स्टार्टिंग से सीख पाओ। तो इस सीरीज का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अब हम बात कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम एक फोन डायलर का यूआई बनाएंगे। अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से तो आपको पता होगा कि हमने कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करके फोन डायलर का यूआई बनाया था। सो उसी लेआउट को हम यहाँ पे रिलेटिव लेआउट के अंदर बनाना देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कस अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूआई डेवलपमेंट को। सो इसके लिए हम मूव करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है। अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना रखा है तो आप उसमें इस यूआई को डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो आप सिंपल से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल से आपको फाइल में जाना है और न्यू पे जाना है और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम डालना है अपनी एप्लीकेशन का। पैकेज नेम एज पर आपके एप्लीकेशन नेम से बन जाएगा और लोकेशन आप सेव कर लीजिए, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद मिनिमम एसडीके सेलेक्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट आ जाएगा। सो जैसे आपके प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लोगे तो आपके पास मेन एक्टिविटी और यहाँ पे एक लेआउट आएगा आपके पास एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन करके। सो मेन एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है। सो अभी हमें यूआई डेवलप करना है तो उसके लिए हम लेआउट्स का यूज करेंगे। सो अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करके यहाँ से हमने फोन डायलर यूआई था उसको डेवलप किया था। सेम एज इट इज यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट का यूज किया था। सो यहाँ पे इसका जो कंटेनर है, बेस कंटेनर जो है वो लीनियर लेआउट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो यूज किया है वो लीनियर लेआउट का यूज करके यहाँ पे इस फोन डायलर के यूआई को बनाया था। और आज की वीडियो में हम रिलेटिव लेआउट का यूज करके फोन डायलर के यूआई को डेवलप करेंगे। सो यहाँ पे आपको लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद आपके पास अगर आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो आपके पास एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन करके आएगा, तो उस पर क्लिक करना है सिंपल से आपको। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ से एक ऐसा विंडो खुलेगा जिसमें आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होगा यूआई का पार्ट और यहाँ पे आप कोडिंग करोगे अपनी यूआई को डेवलप करने के लिए। अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप कॉर्नर में 3 बटन देखोगे, कोड है, स्प्लिट है और डिजाइन। तो कोड पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला जो विंडो था जिसमें यूआई डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा। अगर आप स्प्लिट कर दोगे तो यहाँ से आप जो भी कोड करोगे उसका इफेक्ट आपको इस स्क्रीन पे शो करेगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम रिलेटिव लेआउट का यूज करके फोन डायलर के यूआई को बनाना। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा जो फोन डायलर का यूआई है इसमें आप देख सकते हो इमेज है। इमेज के बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, फिर टेक्स्ट व्यू है, फिर टेक्स्ट व्यू है। यानी कि एक हमारे पास इमेज व्यू है, उसके बाद 3 हमारे पास टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद आप देखोगे डाउन साइड में हमारे पास ये ऐसा कुछ यूआई है जो हम डिजाइन करेंगे। सो इस फोन डायलर का एक यही कॉम्प्लिकेटेड यूआई है जो कि हम इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे और इसको बनाना देखेंगे कैसे व्यू को अरेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं टॉप से। तो सबसे पहले हमारे पास इमेज है और टेक्स्ट व्यू है। सो इनको अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लेआउट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाइए फिर से और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट जो आपको दिया हुआ है इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के आपको क्या करना है रिलेटिव लेआउट। तो यहाँ से आपको सिंपल से क्या करना है और इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको रिलेटिव टाइप करना है यहाँ पे। तो जैसे ये RE टाइप करते हो या REL कर दोगे तो आपके पास ये ऑप्शन दे देगा रिलेटिव लेआउट का। तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है एक इमेज का। तो इमेज के लिए आपको पता है कि हम इमेज व्यू का यूज करते हैं और अगर हमें एज एक टेक्स्ट टाइप करना हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू का यूज करते हैं। इमेज व्यू सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे पूछेगा हाइट और विड्थ। सो यहाँ पे विड्थ दे देते हैं हम यहाँ पे 70 dp और हाइट दे देते हैं सेम एज इट इज। जो हमारा विड्थ है वही हम हाइट को भी देंगे। अगर हमें इमेज शो कराना है, ये भी देख सकते हो कि ये हमारा इमेज है, बट आप देखोगे जो इमेज है इसमें आपको इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें इमेज इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, एक एट्रीब्यूट यूज करना है जो कि src करके है। तो इसमें लिखेंगे src, एंटर करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे यहाँ से जैसे कि हमें एक पर्सन का
इमेज चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे IC बेसलाइन %24। अभी आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर IC बेसलाइन %24। सो अगर आप हमारी लास्ट वीडियोस को देखते हुए नहीं आ रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि इसमें हमने यहाँ से कैसे डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था जितने भी हमारे इमेजेस रिक्वायर्ड हैं इस UI के लिए, स्टार्टिंग में ही उसको इंपोर्ट कर लिया था एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। सो यहाँ पे आपको शॉर्ट ओवरव्यू भी दे देता हूँ जैसे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हम कहाँ से ये इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस इमेज को हमने कहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, ड्रॉएबल के अंदर। तो जितने भी आपके इमेज होते हैं या आइकन्स होते हैं किसमें हम स्टोर करके रखते हैं, ड्रॉएबल के अंदर। तो आप देखोगे कि इस UI के लिए जितने भी हमारे पास आइकन रिक्वायर्ड है, लाइक म्यूट के लिए है, कीबोर्ड के लिए है, स्पीकर, उनको हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ है ड्रॉएबल के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं कॉल, जैसे हमने फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे जो आइकन है वो शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे सेकंड वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे हमारे पास ये रिकॉर्डिंग जैसा कुछ आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो जितने भी आपको इमेज या आइकन यूज कर रहे हैं वो आपको सिंपल से डाउनलोड करके और यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट कर देना है। इंपोर्ट करते टाइम आपको ये याद रखना है जो भी आप इमेज ड्रॉएबल के अंदर इंपोर्ट करोगे वो उसका जो नेम है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए और स्पेस आपको नहीं देना है। सो ये हो गया हमारा इमेज और आइकन का पार्ट कि कैसे हम स्टोर करते हैं। अभी हम मूव करते हैं, सो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। सो फिर से हम आगे अपने यहाँ पे इमेज व्यू पे। इमेज व्यू पे हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था, IC बेसलाइन %24। तो अब देखोगे ड्रॉएबल के अंदर ये जो इमेज है वो हमारा IC बेसलाइन %24 यहाँ पे शो कर रहा है। सो यहाँ पे हमने सोर्स के अंदर बताया हुआ है कि जो हमारा इमेज है ड्रॉएबल के अंदर IC बेसलाइन %24 नेम से स्टोर है। तो उसको अब यहाँ से सिलेक्ट कर लो और हमें यहाँ पे शो कर दो। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो आ गया। अब यहाँ पे देखोगे आप ये जो हमारा UI है इसमें आप देखोगे कि जो इमेज है वो सेंटर में है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ एट्रीब्यूट देखे थे रिलेटिव लेआउट के, उन्हीं एट्रीब्यूट का यूज करके हम यहाँ पे इसको अलाइन करेंगे। जो भी हमारे व्यू होंगे उनको अलाइन करेंगे। अगर आपने रिलेटिव लेआउट के फर्स्ट पार्ट को देखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर हमें सेंटर में करना होता है किसी भी व्यू को तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंटर इन पेरेंट। लाइक अगर ये हमारा पेरेंट का लेआउट है पूरा, अगर आपको इस व्यू को एक यहाँ पे बीच सेंटर में करना है तब यहाँ पे हम सेंटर इन पेरेंट का यूज करते हैं। अगर आपको इस इमेज को सेंटर में करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में अलाइन करना है तो आप यहाँ पे यूज करते हो सेंटर वर्टिकल। और अगर आपको यहाँ से टॉप से ही अगर आपको सेंटर में करना है किसी भी व्यू को तो आप यूज करते हो सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल। सेंटर हॉरिजॉन्टल जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपके पास पूछेगा ट्रू और फॉल्स का। तो अभी हमें इसको अलाइन करना है सेंटर में, तो इसलिए हम इसको करेंगे ट्रू। तो जैसे आप यहाँ पे ट्रू करोगे तो आपका जो इमेज है वो चला जाएगा सेंटर में, जैसे कि हमें UI में दिख रहा है वैसे हमने इसको सेंटर में कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे आप यहाँ से स्टार्टिंग में टॉप से थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो उस गैप को कैसे देते हैं, उस गैप को देने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पे टाइप करना है मार्जिन। मार्जिन में आपको क्या करना है, मार्जिन इसमें टॉप सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें जो मार्जिन देना है कहाँ से देना है, टॉप से। तो इसमें मार्जिन टॉप देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 16 dp। तो अभी आप देखोगे कि इसमें से टॉप से गैप आने लगा। ये हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो इमेज है हमने सेंटर में ऐड कर लिया। इमेज सेम एज इट इज नहीं है बट आपका जो मेथड है इमेज का इम्प्लीमेंट करना वो वे आपका यही होगा कैसे हम इमेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आप सिंपल सा है एंड्रॉइड स्टूडियो में, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट भी आपको क्या करना है, रैप कंटेंट। सो ये हमारा जो टैग है टेक्स्ट का वो हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे हम। सो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो है कॉलिंग वाया SIM1। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलिंग वाया SIM1। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो हमारा ये टेक्स्ट है इसको हम साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज में जैसे यहाँ पे 25 कर देते हैं अभी के लिए, 25 SP, जिससे कि आपको दिखे यहाँ पे जो टेक्स्ट है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है वो टॉप और लेफ्ट में आ रहा है, बट अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है कि जो हमें टेक्स्ट चाहिए वो इस इमेज के डाउन साइड में चाहिए। तो उसको अलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हम रिलेटिव लेयर्स के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको यूज करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी इसको हमें क्या करना है सेंटर में। तो सेंटर में जैसे आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, यानी हॉरिजॉन्टली अगर आपको ट्रू करना है तो आप सेंटर हॉरिजॉन्टल का यूज करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको सेंटर में, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। अब आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट है वो हमारा
जो ये इमेज है उसके ऊपर आ रहा है, बट हमें क्या रिक्वायर्ड है कि इसको डाउन साइड में करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि रिलेटिव लेआउट में हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बेलो नेम का, जो कि हमें अलाइन करने में हेल्प करता है किसी भी व्यू के डाउन साइड में, और हमारे पास एक अबव नेम का एट्रीब्यूट होता है जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी व्यू के अप साइड में अलाइन करने के लिए। तो अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है, डाउन साइड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बिलो। उसके बाद पूछ रहा है कि किसके बिलो करना है आपको, तो यहाँ पे पूछ रहा है आईडी, आपको क्या पास करना है, आईडी। बट अभी हमने क्या किया है कि जो हमारा फर्स्ट इमेज है उसमें हमने आईडी पास नहीं किया है। आईडी पास करने से क्या होगा कि यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इस आईडी को कि हमें किसके बिलो रखना है इस टेक्स्ट व्यू को। तो सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको आईडी पास करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे आईडी, आईडी में हम दे देते हैं IMG पर्सन, तो IMG पर्सन कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, किसके डाउन साइड करना है, IMG पर्सन की। तो जैसे ही आप यहाँ पे IMG पर्सन करोगे तो ये आप देखोगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो डाउन साइड आ गया हमारे IMG पर्सन की। सो अब ये जो साइज है इसको हम यहाँ पे कम कर लेते हैं, जैसे कि साइज हमें इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 16 SP। सो यहाँ पे जो डिजाइन में दिख रहा है साइज, आई थिंक ये इतना ही है। सो इसको अब यहाँ से इस टैग को क्लोज कर देते हैं। सो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक अपने यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक प्लस का आइकन है और माइनस का आइकन है। तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा और माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे देख सकते हैं जूम इन जूम आउट करके। सो अभी आप देख सकते हो हमने 2 व्यू सक्सेसफुली ऐड कर दिए यहाँ पे। और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पे हमारे पास टेक्स्ट व्यू ये भी है, तो फटाफट इसको हम फिर से टेक्स्ट व्यू लेते हैं, रैप कंटेंट, और यहाँ से इसको हम कर देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, टैग पास मास्टर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज में इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 22 SP, और उसके बाद इसको टेक्स्ट को कर देते हैं हम यहाँ पे बोल्ड। सो यहाँ पे जो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे वो जो है टेक्स्ट वो बोल्ड में है या वो अंडरलाइन में है, तो वो आपको एज पर UI देख के इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी देख सकते हो कि ये इस वाले टेक्स्ट में और इस वाले टेक्स्ट में डिफरेंट है, यानी कि इस वाले टेक्स्ट में साइज इसका छोटा था और आप देख सकते हो सिंपल में लिखा हुआ है, बट इसमें आप देखोगे साइज इसका बड़ा है और ये जो है वो डार्क दिख रहा है, यानी कि कुछ बोल्ड सा अप्लाई हुआ है इसमें। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे यूज करोगे, एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल का, तो टेक्स्ट स्टाइल में आपको करना है बोल्ड। तो अब देखोगे ये डार्क हो गया थोड़ा सा, टेक्स्ट जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको हम कर लेते हैं 42 SP, राइट। अभी ठीक है। सो इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए आपको, अब जैसे कि आपको पता है सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू करेंगे तो हमारे ये सेंटर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो कॉलिंग वाया सिम टेक्स्ट है उसके डाउन साइड में लाना है हमें इस वाले टेक पास मास्टर वाले टेक्स्ट व्यू को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या करोगे, बेलो। जैसे कि आपको पता है कि डाउन साइड करना है तो बेलो करेंगे, अप साइड करना है तो अबव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एंड्रॉइड लेआउट अंडरस्कोर बेलो का यूज करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे ID। तो अभी हमारे पास एक ही ID आ रहा है IMG पर्सन का, जो कि हमने यहाँ पे टॉप पे डिफाइन किया था, टॉप वाले इमेज व्यू पे। बट हमें इसके डाउन साइड में नहीं लाना है, हमें लाना है कॉलिंग वाया सिम टेक्स्ट व्यू जो है उसके डाउन साइड में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ID पास करना पड़ेगा और उसके बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ पे TV फर्स्ट। तो अभी देखोगे जो आपका टेक्स्ट व्यू है वो डाउन साइड आ गया आपके कॉलिंग वाया सिम टेक्स्ट व्यू की। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं इस टैग को। तो ये हमारा सक्सेसफुली तीनों यहाँ से ऐड कर लिया हमने। टॉप साइड के जो व्यू हैं उनका जो लास्ट है वो है हमारा मोबाइल नंबर ऐड करना, तो यहाँ से हम ऐड करेंगे मोबाइल नंबर। तो ये भी हमारा एक टेक्स्ट व्यू है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू फिर से यूज करेंगे और रैप कंटेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट और इसमें लिखेंगे मोबाइल, और जो भी आपका मोबाइल है और स्टार जैसे है वो कर देंगे यहाँ से। और इसको भी हम सिंपल से करेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, जैसे कि ये सेंटर में आ जाए। अब इसको करेंगे हम डाउन साइड में, तो डाउन साइड के लिए बेलो का यूज करेंगे। बेलो में आपको ID पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप ID में आप करोगे TV2। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपने ID एक व्यू में पास किया है वो ये ID आपको सेम पास नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, लाइक हमने ID जो टेक्स्ट व्यू फर्स्ट दिया है वही ID हम यहाँ पे सेकंड में भी फर्स्ट को ट्राई करते हैं, तो आपको देखेगा कि यहाँ पे सेम जो डुप्लीकेट ID है वो आपको पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको जो भी ID दोगे वो डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए हम TV फर्स्ट TV2 ऐसे लेके चल रहे हैं, यानी कि टेक्स्ट व्यू फर्स्ट टेक्स्ट व्यू सेकंड, राइट।
अगर स्पेसिफिक नेम आपको पास करना है तो नेम पास कर दीजिए, बट अभी हम यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे हम टीवी फर्स्ट, टीवी 2 और टीवी सेकेंड, टीवी थर्ड ऐसे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे, इसको भी आईडी दे देते हैं जैसे कि टीवी थर्ड, और उसके बाद हमने आईडी दे दिया इसको टीवी सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीवी सेकेंड। तो अभी देखोगे जो आपका व्यू है वो आ गया यहाँ पे डाउन साइड में हमारा टेक्स्ट पास मास्टर के, और इसका हम साइज डिफाइन कर देते हैं टेक्स्ट साइज जो कि हमारा है 16 SP, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो हमारा टॉप साइड का जो व्यू है वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे इस वाले UI के पार्ट को डेवलप करने के लिए। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक और रिलेटिव लेआउट लेना है जो कि हमारा एक चाइल्ड रिलेटिव लेआउट होगा, जो कि हम किसके अंदर डिफाइन करने वाले हैं, वो हमारे पेरेंट जो हमारे पास रिलेटिव लेआउट था उसके अंदर। तो सिंपल से एक रिलेटिव लेआउट लेते हैं। रिलेटिव लेआउट लेने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे टैग ओपन कीजिए और रिलेटिव लेआउट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इस पे हम करेंगे मैच पेरेंट, जो विड्थ होगा वो उसको हम मैच रखेंगे, लेकिन जो हाइट होगा उसको हम रैप कंटेंट पे करेंगे, यानी कि हमें जो हमारे लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा कवर करेगा, और जो हाइट होगा वो हमारा जितना व्यू होगा उसके अकॉर्डिंग वो उस साइज को रैप करके रखेगा। यहाँ पे हम करेंगे मैच पेरेंट और यहाँ पे हाइट में कर देंगे यहाँ पे रैप कंटेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लोज टेग को ओपन करना है। सो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने एक न्यू कंटेनर ले लिया जो कि हमारा इस व्यू के लिए होगा। पहले हम इन व्यू को अरेंज करना देखेंगे, उसके बाद हम इस वाले व्यूज को अरेंज करना देखेंगे। सो यहाँ पे हम 3 रिलेटिव लेआउट का यूज करेंगे। फर्स्ट जो रिलेटिव लेआउट था वो हमारा था पूरा पेरेंट, जो कि हमारा कंप्लीट स्क्रीन को कवर कर रहा है, जितने भी हमारे व्यू हैं उनको अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड जो रिलेटिव लेआउट होगा उसको हम इस व्यूज के लिए रखेंगे, और जो हमारे पास थर्ड रिलेटिव लेआउट होगा वो हमारा इन व्यू के लिए होगा। अलग अलग रिलेटिव लेआउट लेने का एक ही पर्पज है कि जो हमारा व्यू है वो अच्छी तरीके से अलाइन हो पाए। सो अभी हम मूव करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रिलेटिव लेआउट जो कि हमारा बेस कंटेनर है, उसके अंदर ये हमारे जो व्यू हैं। सो यहाँ पे आपके पास एक प्लस और माइनस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप व्यू को ओपन और क्लोज कर सकते हो। सो हमारे पास जो बेस लेआउट है वो रिलेटिव लेआउट है, उसके अंदर हमने कुछ व्यू लिया है, और उसी रिलेटिव लेआउट के अंदर हमने एक और रिलेटिव लेआउट लिया है जो हमारे पास ये व्यू है उनके लिए होगा, और उसके बाद जो हम सेकंड थर्ड जो रिलेटिव लेआउट लेंगे वो हमारा इसके लिए होगा। तो यहाँ से हमने यहाँ पे रिलेटिव लेआउट ले लिया, और रिलेटिव लेआउट में हमने जो यहाँ पे साइज दिया है, सो यहाँ पे विड्थ में हमने यहाँ पे मैच पेरेंट दिया है, और हाइट में यहाँ पे रैप कंटेंट दिया हुआ है। और उसके बाद आप देखोगे कि जो हमारे ये व्यू अरेंज है यहाँ पे, अब इसमें आप देख सकते हो कि गैप है, और ये डाउन साइड है हमारे जो हमारे पास टॉप में हमने व्यू अरेंज किए थे उनके डाउन साइड में आ रहा है, और बीच में आप देखोगे कि काफी गैप आ रहा है। तो कैसे हम इनको डाउन साइड में अरेंज करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे पास लास्ट टेक्स्ट व्यू है उसका आपको आईडी चेक करना है। तो उसका आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू टीवी थर्ड। सो अब हमें क्या करना है कि हमें आईडी मिल गया। आईडी से हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास ये रिलेटिव लेआउट आ रहा है, अभी आप देखोगे ये रिलेटिव लेआउट हमारा टॉप पे है, बट हमें इसको क्या करना है, डाउन साइड करना है। किसके डाउन साइड करना है, टीवी थर्ड की। तो यहाँ पे हम आएंगे स्टैक के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे बेलो। जैसे आप बेलो लिखोगे तो आपके पास एंड्रॉइड लेआउट बेलो आ गया, और इसको क्या पास करना है, इसमें हम आईडी पास करेंगे टीवी थर्ड। तो जैसे आप टीवी थर्ड लिखोगे आप देखो कि जो हमारे पास रिलेटिव लेआउट का जो कंटेनर है वो आ गया डाउन साइड में, किसके, टीवी थर्ड के। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको गैप देना है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो गैप आ रहा है। तो इस गैप को देने के लिए सिंपल आपको क्या यूज करते हैं, हम मार्जिन टॉप से यहाँ पे हम 100 dp दे देते हैं। सो 100 dp जैसे आप दोगे आपका जो रिलेटिव लेआउट कंटेनर है उसमें गैप आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये व्यू है उनको अरेंज करना देखते हैं कि कैसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आप यहाँ पे इन आइकन्स के लिए आपको क्या यूज करना है, इमेज व्यू। अभी आप देखोगे हमारे पास म्यूट का आइकन है, कीपैड का आइकन है, स्पीकर का आइकन है। तो ये हमारे क्या है, इमेज व्यू, और उसी के जस्ट नीचे आपको उनका नेम देना है, जैसे म्यूट, कीपैड और स्पीकर। सो पहले हम इमेज जो है उनको अरेंज करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास नीचे टेक्स्ट है उनको अरेंज करना देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में आते हैं। पहले यहाँ पे लेंगे हम इमेज व्यू। इमेज व्यू में हम यहाँ पे जो साइज है, इस साइज अब देखोगे कि यहाँ पे जो साइज है
उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे साइज डिफाइन करना है। तो इस साइज को हम कर देते हैं यहाँ पे 52 dp विड्थ में और हाइट में कर देते हैं 52 dp। और उसके बाद आपको क्या करना है, SRC से जाना है और SRC में आपको यहाँ पे हम इमेज अभी के लिए यहाँ पे हम IC बेसलाइन %20 जो 4 है उसका इमेज ले लेते हैं। इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे जब हमारे जितने भी व्यू हैं वो अलाइन जब हो जाएंगे, तब उनको हम एक एक करके जो इमेज है उनको हम चेंज कर लेंगे। अभी के लिए हम इनको पहले अलाइन करना देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इनको उन आइकन को चेंज कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है स्टैक को। ये जो म्यूट का आइकन है वो आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, कीपैड जो है वो सेंटर में है और जो स्पीकर का आइकन है वो हमारा राइट साइड में है। तो अभी जो हमारा म्यूट का आइकन था वो हमने यहाँ पे लगा दिया, लाइक ये हमारा आइकन है फर्स्ट म्यूट वाला, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया लेफ्ट साइड में। अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर में सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम एक इमेज व्यू लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 52 dp। SRC में हम सिंपल सा क्या करते हैं, IC बेसलाइन पर्सन ही रख देते हैं इसको भी सेम, और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। बट अभी आप देखोगे कि जो आपने इमेज लिया तो ये इमेज हमारा क्या हुआ कि वो जो हमारे पास फर्स्ट इमेज था उसके ऊपर ही यहाँ पे हमारा जो सेकंड इमेज है वो भी शो कर रहा है। बट हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड इमेज व्यू है वो आना चाहिए सेंटर में। सेंटर में करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम साथ साथ में इनको आईडी भी डिफाइन करते जाते हैं क्योंकि ये आईडी हमारे अभी आगे काम आने वाले हैं। साथ साथ में आईडी को भी डिफाइन करते चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम आईडी, जैसे कि ये हमारा म्यूट का आइकन है तो इसका भी नेम हम कुछ ऐसे ही मिलता जुलता देंगे। तो यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं। तो आईडी हमारा क्या होगा, IMG यानी कि इमेज और म्यूट। सो जैसे कि हमें यहाँ पे आईडी हमारा वो हमारा एक इमेज व्यू है, किसका इमेज है, वो म्यूट का है। तो ये आईडी से आपको एक आइडिया होगा कि अगर आप ऐसी आईडी, जब आप इस आईडी को यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आईडी है वो हमारा किस आइकन का आईडी है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेकंड इमेज व्यू है वो हमारा क्या है, अगर आप इमेज में देखोगे तो ये हमारा कीपैड का आइकन है। तो इसको हम क्या करेंगे, IMG और कीपैड, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड इमेज है उसको लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा इमेज व्यू लिखना है। इमेज व्यू यहाँ पे आपको 52 dp विड्थ में पास करना है और यहाँ पे हाइट में भी 52 dp पास करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, SRC में IC बेसलाइन 24 टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज कर देना है स्टैक को और इसमें इसको भी हम आईडी पास कर देते हैं, जैसे कि ये आईडी है हमारा IMG स्पीकर। सो यहाँ पे हमने 3 इमेज व्यू डिफाइन कर दिया। बट अभी देखोगे इनका जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, सारे जो इमेज हैं वो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हम जो थर्ड वाला इमेज है उसको हमें कहाँ रखना है, राइट साइड में, यानी कि इस साइड में रखना है। और जो हमारे पास सेंटर में इमेज है उसको हमें रखना है सेंटर में। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम लास्ट वाले इमेज में आते हैं और यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, अलाइन पेरेंट एंड। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि अलाइन पेरेंट जो एंड होता है वो कब हम यूज करते हैं, जब हमें किसी भी व्यू को अलाइन करना होता है एंड साइड में, यानी कि राइट साइड में। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं अलाइन पेरेंट एंड का। तो जैसे ही अलाइन पेरेंट एंड करोगे और ट्रू करोगे तो जो आपका इमेज है वो चला जाएगा राइट साइड में। सो ये हमारा जो है थर्ड वाला इमेज वो राइट साइड में अलाइन हो गया। अब हमारे पास बचा यहाँ पे सेंटर का। अब आप सेंटर में देखोगे कि इस इमेज को आपको सेंटर करना है, बट राइट साइड किसके करना है, लेफ्ट वाले इमेज के, और लेफ्ट साइड किसके करना है, राइट वाले इमेज के। लाइक फिर से इसको देख लेते हैं। सेंटर वाले इमेज को क्या करना है, पहले सेंटर में करना है, और राइट साइड किसके करेंगे, इमेज व्यू फर्स्ट के, और लेफ्ट साइड रखना है हमें एंड वाले इमेज व्यू के। तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटर में करने के लिए किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल जैसे आप ट्रू करोगे तो जो आपका इमेज है वो यहां से सेट हो गया सेंटर में। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे पास ये सेंटर में जो इमेज है वो प्रॉपर तरीके से सेंटर में सेट तो हो गया है, बट अभी आप देखोगे जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पेरेंट से। बट हमें कहाँ पे स्टार्ट करना है इसको हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा म्यूट का आइकन एंड हो रहा है उसके पॉइंट से। और ये जो आइकन है राइट साइड में आप देखोगे कीपैड का जो राइट साइड जो एंड जो अटैच हो रहा है वो अटैच हो रहा है पेरेंट जो लेआउट है उससे। बट हमें कहाँ पे अटैच करना है,
वो अटैच करना है हमें जो हमारे पास स्पीकर का आइकन है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। जो हमारे पास ये म्यूट का आइकन है इसके हम एंड पे अटैच करेंगे, और हमारे पास जो स्पीकर का आइकन है उसके हम लेफ्ट साइड से अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करोगे कंट्रोल दबा के। सो यहाँ पे जो हमारा कीपैड का इमेज व्यू है इसको हमें सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए सबसे पहले आप रिलेटिव लेआउट में और कंस्ट्रेंट लेआउट में एक फीचर होता है कि आप जो इमेज आइकन है उनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर सकते हो। यहाँ से जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे मैन्युअली ऐड किया हुआ है अलाइन पेरेंट एंड, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलाइन पेरेंट एंड। तो ये चीज आप मैन्युअली भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आइकन को सेट कर सकते हो, जैसे कि हम ये सेंटर वाले इमेज व्यू में देखेंगे। सो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, पहले राइट साइड से हम इसको अटैच करते हैं किसके, वॉल्यूम के स्टार्ट से। तो यहाँ पे इसको अटैच कर देना है। अभी आप देखोगे ये दिखा रहा है कि अटैच तो हो गया, बट ये अभी 307 का जो है वो मार्जिन ले लिया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो साइज है वो यहाँ पे मार्जिन दिखा रहा है। ये चीज आपको रिमूव करनी है, मार्जिन नहीं देना है। लेफ्ट वाला जो इसका पॉइंट है उसको हमें अटैच करना है म्यूट वाले आइकन के राइट साइड से, और इसमें भी आप देखोगे मार्जिन आ रहा है, तो इस मार्जिन को भी आप यहाँ से रिमूव कर लो। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आइकन है वो प्रॉपर तरीके से सेंटर में आ चुका है, और इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। सो अभी आप देखोगे कि ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, इन दोनों एट्रीब्यूट का यूज करने के बाद आपका जो आइकन था, जो आपके पास सेंटर का आइकन था, वो हमारा प्रॉपर तरीके से सेंटर में ऐड हो जाता अगर हम यहाँ पे मैन्युअली ऐड करते। तो अगर हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करते जैसे कि टू स्टार्ट ऑफ IMG स्पीकर, तो वो हमारा स्टार्ट से यहाँ पे अटैच हो जाता, और अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं टू एंड ऑफ IMG म्यूट, तो ये जो हमारे पास म्यूट का जो आइकन है उसके एंड से अटैच होता। तो जब आप म्यूट वाले आइकन के एंड से अटैच करोगे और स्पीकर वाले आइकन के लेफ्ट से अटैच करोगे तो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। सो आई होप ये आपको इमेज व्यू सेट करना समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली तीनों जो आइकन है वो ऐड कर लिया है। अभी हम देखोगे कि जो आइकन्स हैं उनके डाउन साइड में हमारे पास टेक्स्ट है, जैसे म्यूट लिखा हुआ है, कीपैड है और स्पीकर है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है सबके, जैसे इमेज व्यू, ये हमारे पास इमेज व्यू है, तो इसी के हम डाउन साइड में ही टैग लेंगे जो कि होगा हमारा टेक्स्ट व्यू का। टेक्स्ट व्यू करेंगे, इसको करेंगे रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट करने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन करना है। इस पे लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमें क्या कर लिखना है, म्यूट। तो अभी आप देखोगे जो म्यूट का टेक्स्ट है ये यहाँ पे शो कर रहा है, बट हमें कहाँ पे अरेंज करना है, जो हमारे पास म्यूट का आइकन है उसके डाउन साइड में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जैसे कि बिलो का, किसके बिलो करना है आपको, IMG म्यूट के। तो अभी आप देखोगे जो हमारे पास म्यूट का आइकन जो था वो हमारा डाउन साइड आ गया म्यूट के। तो इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टैग साइज यहाँ पे हम अभी 16 अभी 22 SP करके रखते हैं, बाद में इसको हम छोटा कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो आइकन है वो यहाँ पे सेट हो गया इसके नीचे। और उसके बाद हमें सेम इट इज क्या करना है, टेक्स्ट व्यू लेना है, फिर से रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, और यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे कीपैड, और कीपैड ये आप देख सकते हो कि जो हमारे पास कीपैड है वो लेफ्ट में आ रहा है, जो कि हमें डाउन साइड किसके चाहिए, कीपैड वाले आइकन के। तो इसका पहले हम टेक्स्ट बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट साइज 22 SP, और उसके बाद हमें किसके चाहिए, बेलो, वो चाहिए हमें कीपैड के, IMG कीपैड। तो जैसे हमने IMG कीपैड किया ये हमारा डाउन साइड आ गया कीपैड के, बट आप देख सकते हो कि ये डाउन साइड तो आ गया बट ये लेफ्ट साइड में ही अभी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। तो ये आप देखोगे हमारा जो कीपैड लिखा हुआ है वो हमारा सेंटर में आ गया। सो इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले इमेज व्यू के नीचे, और यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, और इसको लिखेंगे आगे स्पीकर, टेक्स्ट साइज दे देते हैं जो कि हमारा है 22 SP, और इसको भी हम क्या करेंगे, सेम यूज करेंगे एट्रीब्यूट बेलो के लिए। किसके है बेलो, ये बेलो है हमारे IMG स्पीकर के, और अलाइन पेरेंट क्या है हमारा इसमें, एंड। सो अभी आप देख सकते हो जो हमारा इमेज है और जो आइकन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। सो यहाँ पे आप कुछ डिफरेंस देखोगे कि जो हमारे पास ये टेक्स्ट है वो प्रॉपर तरीके से सेंटर में सेट नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे आप इमेज देखोगे जो स्पीकर का है उसका आइकन राइट में है, और ये जो स्पीकर का टेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट में है,
बट आप इमेज में देखोगे आइकन के जस्ट नीचे ही हमारे पास सेंटर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आ रहा है। सो ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है और इस नोड को, जो आपके पास राइट साइड का नोड है, उसको आपको राइट साइड से अटैच कर देना है आपके इसके आइकन है उसके, और लेफ्ट साइड से भी आपको यहाँ से अटैच करना है इसके लेफ्ट साइड से। तो ये अभी इसमें आ गया, इसको भी सेम चीज आपको क्या करना है, यहाँ से अटैच करना है इसमें। सो अभी जो हम यहाँ पे इस नोड को हमने लगा रखा है सेंटर वाले टेक्स्ट व्यू के, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिससे कि ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से टॉप वाले नोड को सिलेक्ट करते हैं और इसके डाउन साइड में लेके आते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसके राइट साइड से जाते हैं और इसके लेफ्ट साइड में जाते हैं। सो अभी आप देखोगे जो कीपैड वाला टेक्स्ट व्यू है वो हमारा स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से और एंड हो रहा है हमारा पेरेंट से। बट अभी हमें यहाँ पे ये चीज नहीं करना है, आपको सिंपल सा ये जो नोड है इस नोड पे क्लिक करना है और जो हमारे पास कीपैड वाला जो आइकन है उसका जो नोड है, स्टार्टिंग नोड है, उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो ये एंड वाला नोड है उसको यहाँ से एंड वाले नोड से अटैच करना है, और ये जो मार्जिन आ रहा है इस मार्जिन को आपको रिमूव कर देना है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो हम सेंटर कर देते हैं। तो इससे करने से आपका क्या होगा कि अगर इमेज आपका चाहे बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, ये जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर इसके सेंटर में ही होगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी आप देखोगे जो लेफ्ट से गैप आ रहा है और राइट से भी गैप आ रहा है, तो इस गैपिंग को देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे पास इसका जो कंटेनर है उस पे आना है और यहां से आपको क्या करना है, मार्जिन जो लेफ्ट से है यानी कि स्टार्ट से, वो हम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे 22 dp दे देते हैं, और जो यहाँ पे मार्जिन एंड से है वो भी हम 22 dp दे देते हैं। और ये जो आइकन है इन आइकन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आइकन को हम यहाँ पे 42 dp कर देते हैं। जो हमारा टेक्स्ट का साइज है उनको भी हम यहाँ पे 16 sp रखते हैं, और ये चीज हम कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं सारे साइज में। सो यहाँ हमने साइज को डिफाइन कर दिया। साइज में डिफाइन करने के बाद अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्पीकर का जो टेक्स्ट है वो अभी यहाँ से लेफ्ट में आ रहा है और जो आइकन है वो राइट साइड जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर सेंटर में करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे इमेज पे आना है, इमेज सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, मार्जिन जो एंड से है इसको हम 8 dp दे देते हैं। जैसे आप यहाँ पे मार्जिन दोगे, मार्जिन देने के बाद देखोगे जो इमेज है आपका सेंटर में आ रहा है अभी। सो अभी इसको हम रन करके टेस्ट कर लेते हैं डिवाइस में। ये जो हमारा UI है सेम एज इट इज हमारी जो डिवाइस है मोबाइल फोन के अंदर प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, USB से अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपका डिवाइस का नेम शो करेगा। सिंपल से आपको यहाँ पे रन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे रन वाले बटन पे क्लिक करोगे ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे लॉन्च सक्सीड अगर जैसे आ जाता है तो आप देखोगे आपके पास जो एप्लीकेशन है वो कुछ ऐसे रन करके दिखेगा। इसमें आप देखोगे हमारे पास इमेज है, टेक्स्ट हमने ऐड किया था वो दिख रहा है। सो अभी आप देखोगे जो हमने यहाँ पे डिजाइन सेट किया था एंड्रॉइड स्टूडियो में, जो डिजाइन हमें दिख रहा था वही डिजाइन हमने यहाँ पे जब मोबाइल में रन करके देखा तो वो सेम इट इज यहाँ पे भी दिख रहा है। अभी आप देखोगे थोड़ा सा ये जो म्यूट का जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो इसको अभी हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे आपको स्टार्ट मार्जिन स्टार्ट से 8 dp दे देना है। तो जैसे आप 8 dp दोगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आने के बाद अगर आप डिजाइन में देखो, डिजाइन में जो आइकन है उसके बाद जो हमारे पास ये टेक्स्ट है इसके बीच में भी आपको गैप दिख रहा होगा। तो इस गैप को दे देते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मार्जिन टॉप से 16 dp आपको देना है, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सेम एज इट इज हमें सेकेंड वाले टेक्स्ट व्यू में देना है, तो यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लाके, और उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड वाले टेक्स्ट व्यू में आएंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे। सो अभी हम क्या करते हैं कि इसको रन करके चेक करते हैं। सो अभी आप देखोगे हमारे डिवाइस में ये रन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आइकन है और जो टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया। सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं अभी। तो सेकेंड पार्ट के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, सिंपल से हमारे इस वाले कंटेनर को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास ये रिलेटिव लेआउट का जो कंटेनर था इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपके पास ये एरर शो करेगा, क्योंकि हमने जो आईडी डिफाइन किया था वो डुप्लीकेट आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम इसको आईडी हम दे देते हैं फर्स्ट वाले कंटेनर को, यहाँ पे हम दे देते हैं RARL
यानी कि रिलेटिव लेआउट कंटेनर फर्स्ट, और यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड वाला कंटेनर जो हमने अभी कॉपी किया था, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 2। सो जो हमारे पास ये सेकंड रिलेटिव लेआउट है वो किसके डाउन साइड आना चाहिए, जो हमने इससे पहले रिलेटिव लेआउट जो डिफाइन किया था उसके डाउन साइड में आना चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखते हैं बेलो। आई थिंक यहाँ पे बेलो ऑलरेडी डिफाइन है, तो बस हमें यहाँ पे आईडी चेंज करना है। तो आईडी में हम RL कंटेनर 1, तो जैसे आप लिखोगे तो आपके पास सेम एज इट इज जो आपने यहाँ पे कॉपी किया था यहाँ भी शो करने लगेगा। बट अभी आप देख सकते हो जो गैपिंग है बीच में वो काफी ज्यादा है, बट आप UI में देखोगे इतना ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है इसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 100 DP दिया गया है इसको हमें कम करना है। ये अभी देखोगे मार्जिन टॉप से 100 DP ना देके इसको हम कर देते हैं 50 DP, इसको और कम कर लेते हैं, 50 की जगह पे हम 42 DP कर देते हैं। सो आई थिंक अभी ये सही है। आइकन्स जो है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज कर देना है। तो ये आइकन कौन सा है हमारा, एड कॉल का सिम चेंज एंड रिकॉर्ड। तो इसको हम पहले करते हैं ऐड कॉल, ये आइकन ने ऑलरेडी रखा हुआ था। और उसके बाद हमारे पास है सेकंड वाले इमेज व्यू पे क्लिक कीजिए और इसको कीजिए यहाँ पे सिम चेंज का। सो हमारे पास ये चेंज सिम का आइकन दूसरा है तो हमने वो यूज कर लिया। और इसके बाद आपको थर्ड वाले इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, जो ड्रॉएबल पे सेलेक्ट है इमेज उसको चेंज कर देना है। इस पे आपको रिकॉर्ड वाला आइकन सेट करना है। तो ये हमारा किस नेम से है, एडजस्ट नेम से है। तो इस नेम को हम यहाँ पे AD एडजस्ट 24। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये टेक्स्ट लिखे हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं। सो अभी आप देखोगे कि ये जो हमारे पास डिजाइन है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो गया जैसा हमें रिक्वायर्ड था। बट अभी आप देखोगे कि आपके पास एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पे आप जाओगे इस पे IMG कीबोर्ड पे, IMG स्पीकर पे, तो इस पे ये इसलिए थ्रो कर रहा है एरर क्योंकि हमने क्या किया है कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया जब हमने, तो वो जो हमारे पास एक ऑलरेडी आईडी डिफाइन थे व्यू को, वो आईडी हमारे इसमें भी आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, कंटेनर जो आपने 2 लिया हुआ है रिलेटिव लेआउट का, उसमें आपको आईडी को चेंज करना है। इसको आपको क्या करना है, ऐड कॉल। ऐड कॉल करने के बाद अभी आप देखोगे व्यू जो आपका वो चेंज हो गया सारा कुछ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बेलो दिया हुआ था वो इस पे दिखा रहा है। तो ये चीज आपको म्यूट, IMG जो म्यूट है इसको हटा के आपको क्या करना है, IMG ऐड कॉल। जो IMG म्यूट है वो IMG म्यूट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। सो इनको IMG म्यूट जहां भी आपको दिख रहा होगा सेकेंड वाले कंटेनर के अंदर, उसको IMG ऐड कॉल कर देना है। यहां से भी आपको IMG म्यूट दिख रहा है, इसको भी IMG ऐड कॉल कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करोगे सारा कुछ, अभी देखोगे UI आपका जो था स्टेबल मोड पे फिर से आ गया है। फर्स्ट वाला जो एरर था वो रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं इमेज व्यू। IMG कीबोर्ड नाम का जो इमेज व्यू है उस पे आ जाते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे आप देखोगे आप इस वाले आइकन को सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आइकन सेलेक्टेड दिखाएगा। तो इसका नेम क्या है, चेंज सिम। तो इसको हम क्या करेंगे, IMG कीबोर्ड को हटा के हम क्या करते थे, IMG चेंज सिम। ये हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस कंटेनर के अंदर आना है और आपको देखना है कि IMG कीबोर्ड जो था पहले जो डिफाइन था आईडी जो हमारे पास कंटेनर 2 है उसमें ये चीज नहीं होना चाहिए। इनको सबको रिप्लेस करना है आपको। तो जैसे आप रिप्लेस करोगे तो अभी आप देखोगे कि ये सेंटर में आ गया। तो हमने क्या किया कि सेकंड जो हमारे पास एरर था वो भी हमने रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड एरर जो हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड का बटन है बट यहाँ पे IMG स्पीकर आ रहा है। तो इसको हमें IMG रिकॉर्ड करना है। अभी आप देखोगे यहाँ पे एरर आने लगा। तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पे इमेज स्पीकर पे लाके पेस्ट कर देना है। ये आ गया। अभी आप देखोगे एक हमारे पास यहाँ पे 2 एरर शो कर रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसको भी हटा के आपको स्पीकर की जगह पे रिकॉर्ड करना है। अभी हमारे पास एक एरर है, तो उस एरर को अभी फाइंड करते हैं कि वो एरर कहाँ पे शो कर रहा है। वो एक्चुअली वो थोड़ा सा सिंक करने में टाइम ले रहा था। तो अभी आप देखोगे हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। ये जो अब आपके पास ये येलो दिख रहा है यहाँ पे लाइंस, ये येलो लाइंस वार्निंग है बट ये कोई एरर नहीं है। बस एरर अगर होता तो आपको रेड कलर का यहाँ पे शो करता कि कितने एरर्स हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल के यहाँ पे ये हटा देते हैं तो अभी आप देखोगे एक एरर दिखा रहा है। सो वो चीज यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एरर है कि नहीं। अगर आपके पास कोई भी एरर यहाँ पे शो करता है तो जब भी आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो वो आपके डिवाइस में रन नहीं होगा, वो कंपाइल टाइम में ही आपको
थ्रो कर देगा एरर। सो ये जो हमारे व्यू हैं वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गए हैं। अब हमारे पास लास्ट बचता है, लास्ट हमारे पास एक आइकन ऐड करना है जो कि एंड कॉल करने का आइकन है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। उसको ऐड करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे डाउन साइड में आ जाना है। जितने भी हमारे पास व्यू है उनको क्लोज कर लेते हैं ऐसे। ये हमारे पास यूआई है, ये जो हमारा यूआई का पार्ट है। ये जो हमारे व्यू है वो हमारे टॉप वाले व्यू के लिए है। जो रिलेटिव लेआउट है, रिलेटिव लेआउट हमारा ये इस पार्ट के लिए है। जो हमारे पास ये वाला जो रिलेटिव लेआउट है ये हमारा सेकंड वाले व्यू के लिए है। सो इनके अंदर अगर आप एक्सपेंड करके देखोगे तो आपके पास ये जो इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, ये सारे यहाँ पे डिफाइन मिलेंगे आपको। तो अभी हमें क्या करना है, इसके डाउन साइड में आना है। जो हमारे पास रिलेटिव लेआउट जो सेकंड था उसके आपको डाउन साइड में आना है और सिंपल से आपको एक इमेज व्यू लेना है। इमेज व्यू में आपको साइज दे देना है, जैसे कि साइज यहाँ पे 70 dp दे देते हैं और यहाँ पे भी हम 70 dp दे देते हैं। सोर्स में क्या करते हैं, यहाँ पे एंड कॉल का एक आइकन है उसको हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास, ये टॉप पे आ गया। इसको हमें क्या करना है, अलाइन पेरेंट बॉटम से क्या करना है, ट्रू करना है। बॉटम से जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, तो आप देखोगे आइकन आपका डायरेक्ट बॉटम साइड में आ गया। बट आप देखोगे जो आपका आइकन है वो आपका बॉटम में तो आया है बट वो लेफ्ट साइड में है। तो इसको हमें क्या करना है, सेंटर करना है। तो उसके लिए सेंटर करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि एट्रीब्यूट हम क्या यूज करते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो ये आपको आप देखोगे कि ये जो आइकन है वो हमारा बॉटम में भी आ गया, सेंटर में भी आ गया। बट अभी आप देखोगे जो आइकन है वो बॉटम साइड से गैप है। तो उस गैप को देने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, मार्जिन बॉटम, मार्जिन क्या करना है आपको, बॉटम से करना है। बॉटम यानी कि डाउन से कितना करना है, 16 dp, और यह बढ़ा देते हैं हम यहाँ पे 22 dp। सो अभी आप देखोगे कि जो हमने यहाँ पे यूआई बना रखा है वो सेम एज इट इज हमारे डिवाइस में रन होके आ गया। तो हमने क्या किया कि एक हमने ऐप बना दिया फोन डायलर का, जिसमें हमारा फोन डायलर का पूरा यूआई शो कर रहा है। सो इसको आप थोड़ा सा इंप्रूव भी कर सकते हो। अभी आप देखोगे आइकन का जो साइज है वो बड़ा आ रहा है। अगर आप यूआई में देखोगे तो इस यूआई में थोड़े से छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देते हैं आइकन को। जैसे कि यहाँ पे हम 42 dp आया, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 32 dp, और इनको भी हम क्या करते हैं 32 dp हाइट में, विड्थ में, और हाइट में भी 32 dp। फर्स्ट वाले पे आते हैं, फर्स्ट वाले में आई थिंक हमने हाइट को 32 dp इसको भी करेंगे। तो इसको अभी हम क्या करते हैं 32 dp सब पे डिफाइन कर देते हैं। सो अभी हमारे जो आइकन्स दिख रहे हैं वो काफी बेटर है पहले से। और अभी आप एक चीज और नोटिस करोगे, अभी देखोगे कि जो लेफ्ट से और राइट से जो गैपिंग है वो अभी कुछ कम लग रहा है। एज पर अगर आप डिजाइन में देखोगे तो इसमें देखोगे गैपिंग ज्यादा दिख रहा है। जो हमने डिजाइन किया है उसमें आप देखोगे कि कम गैपिंग है। तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले कंटेनर पे जाना है। जो अपने रिलेटिव लेआउट का जो फर्स्ट कंटेनर लिया था, ये जो हमारे पास रिलेटिव लेआउट का जो फर्स्ट कंटेनर है, उसमें आप देखोगे हमने मार्जिन डिफाइन किया था। मार्जिन 22 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं 32 dp कर देते हैं, और इसको भी एंड से भी 32 dp। और उसके बाद हम आते हैं सेकंड वाले कंटेनर पे। सेकंड वाला कंटेनर हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है रिलेटिव लेआउट कंटेनर 2, इसमें भी 32 dp और इसमें भी 32 dp। सो अभी आप देखोगे कि हमारा जो यूआई है वो ऑलमोस्ट जो है हमारा सिमिलर लग रहा है हमारे इस वाली यूआई से। अभी आप देखोगे जो हमारे पास ऐड कॉल का जो आइकन और टेक्स्ट है वो प्रॉपर सेट नहीं दिख रहे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं यहाँ से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ऐड कॉल पे क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन स्टार्ट से क्या करते हैं, इस आइकन पे क्लिक करते हैं, और आइकन पे क्लिक करने के बाद मार्जिन क्या करते हैं, स्टार्ट से 8 dp कर देते हैं, और यहाँ से 14 dp कर देते हैं। सो अभी आप देखोगे हमारे पास जो आइकन और टेक्स्ट है वो दोनों सेंटर दिख रहे हैं। तो अभी इसको रन करके चेक करते हैं। सो अभी आप देखोगे स्पीकर का जो आइकन है वो सही नहीं दिख रहा है, और जो म्यूट का आइकन है वो भी थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इसमें। अभी आप देखोगे हमने जो म्यूट पे जो हमारे पास टेक्स्ट है इसमें हमने मार्जिन दे रखा है। इस मार्जिन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जैसे आप रिमूव करोगे अपने आप ही सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से हम आइकन पे आते हैं स्पीकर वाले पे, इसको एंड से हम 14 dp कर देते हैं। तो ये अभी हमारा सेंटर में दिख रहा है। इसको रन करके चेक करते हैं। सो अभी हमारा जो डिजाइन है फोन डायलर का वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया।
सो अभी इसको इम्प्लीमेंट करके ट्राई कीजिए और इसको और भी इम्प्रूव कर कीजिए। तो जैसे जैसे आप रिलेटिव लेआउट को यूज करोगे और काफी इजी तरीके से इसको आप बना पाओगे। सो आई होप आपने इस वीडियो में रिलेटिव लेआउट के बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया होगा कि रिलेटिव लेआउट को कैसे यूज करते हैं, रिलेटिव लेआउट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज जो हैं हम यूज करते हैं। सो रिलेटिव लेआउट का चैप्टर यहीं पे हम क्लोज करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट टेकपास मास्टर पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी आर्टिकल्स मिलेंगे। सो वेबसाइट से आर्टिकल रीड करके आप अपनी ऐप डेवलपमेंट की जर्नी को और भी इजी कर सकते हो। सो मिलते हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।